हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए जनवरी 2026 के एग्जाम के रिस्पेक्ट में एक एबीसी एनालिसिस। ठीक है, अपन इससे पहले जनवरी 2026 का एबीसी एनालिसिस पढ़े उससे पहले मैं सर आपको क्या बताना चाहता हूँ सितंबर 2025 का एबीसी एनालिसिस। ठीक है सर, कि जो एबीसी एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो अपन ने आईडीटी का कॉन्सेप्चुअल मैराथन लिया था और जो अपन ने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे पेपर में, जो 45 मार्क का 50 मार्क का आपका कवरेज हुआ था उसमें से 30 to 35 मार्क्स आईडीटी का आपका वहीं से बना था जहां से अपन ने कवर किया था और एबीसी एनालिसिस में दिया था। शेड्यूल 1, 2, 3 हिट हुआ था। अपना एंटायर चैप्टर के जो नोट्स थे और जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने आईटीसी के किए थे पेपर वहीं से बना था। रजिस्ट्रेशन चैप्टर से इस बार 10 मार्क का सवाल आया था एंड पूरा का पूरा 22, 23, 24 से बना था और एक एग्रीगेट टर्नओवर का टॉपिक था। पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, एक क्वेश्चन आया था पेमेंट का, वो भी अपने चैप्टर में से था। ठीक है, मतलब अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में उसका एक छोटा सा टॉपिक था, उसमें से 5 मार्क का सवाल आया था। मैंने आपको बोला था प्लेस ऑफ सप्लाई में गुड्स का पूरा पढ़ के जाना, गुड्स से एक टॉपिक हिट हुआ था, अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब आप गुड्स ट्रांसफर करते हो। और सर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने आपको बोला था सर्विस का पोर्शन पढ़ के जाना, पेपर में वहां से भी हिट हुआ था 5 मार्क का सवाल। ठीक है, टैक्स इनवॉइस का जो चैप्टर था सर, टैक्स इनवॉइस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था और वो कहाँ से था मुझे याद नहीं आ रहा है एज ऑफ नाउ, बट एक क्वेश्चन आपका टैक्स इनवॉइस का भी था। नो, आई गेस आपको ईवे बिल का क्वेश्चन आया था, एक तो मॉनिटरी लिमिट पे था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था मुझे टैक्स इनवॉइस का याद नहीं आ रहा है, बट वो भी अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में कवर्ड था, क्वेश्चंस में भी कवर्ड था और अपन ने उस चीज को अपने फैंटास्टिक 40 वाले पार्ट में डिस्कस भी किया था। ठीक है सर, इसके अलावा टीडीएस से सवाल नहीं आया था, रिटर्न से सवाल नहीं आया था। मैंने आपको बोला था कि टाइम ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का आप जनरल रिवीजन करके जाना। तो सर ये दोनों चैप्टर से ना 2-2 मार्क के छोटे छोटे एडजस्टमेंट कवर हुए थे। ठीक है, सिर्फ 2-2 मार्क के छोटे छोटे एडजस्टमेंट कवर हुए थे, बाकी यहाँ से कुछ नहीं आया था। तो कैटेगरी सी से 4 मार्क का ही पेपर हिट हुआ। इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है उस पर क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, यहाँ से 15-20 मार्क्स का पेपर कवर अप हुआ था, क्योंकि सर 5-5 मार्क के ये दोनों चैप्टर के सवाल थे और 5 मार्क का इसका सवाल था। टीडीएस और रिटर्न का चैप्टर आया नहीं था और बचा हुआ पेपर आपका यहाँ से पूछा। एग्जामेशन का चैप्टर था वो कवर हुआ था, एक दो एडजस्टमेंट थे उसके, बाकी उस पर भी कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं आया था। एक कैटेगरी से में आप बस एक ये समझ के चलो कि कॉम्पोजिशन स्कीम और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का चैप्टर सवाल नहीं पूछा था इंस्टीट्यूट में। तो ये जो एबीसी एनालिसिस था ये अपने लिए था बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल। तो इसी की तरह जनवरी 2026 के लिए भी मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक एबीसी एनालिसिस। ये एबीसी एनालिसिस क्या बोलता है सर? सबसे पहले इस एबीसी एनालिसिस का मतलब एकदम क्लियर है कि भैया ये लाइन को आप अच्छे से पढ़ लो कि दिस शीट प्रोवाइड्स अ प्रायोरिटाइज्ड सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स हेल्पिंग यू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज फर्स्ट फॉलोड बाय द रिमेनिंग वंस। इट इज नॉट अ सजेशन टू लीव एनी टॉपिक। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कुछ छोड़ना है, बट गाइज ये चीज आपको भी पता है 100% कवरेज कर पाना स्पेसिफिकली इन दोज 1.5 डेज इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट उसको अपन पॉसिबल कर सकते हैं अगर अपन थोड़ा स्मार्टली पढ़े तो। ये नहीं बोलना चाहिए कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, बट आपको उसके लिए स्मार्ट रहना पड़े। जब आप ये प्रायोरिटी टॉपिक्स को पहले मतलब आपके फर्स्ट हाफ में कवर अप कर लोगे तो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट आता है, एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है कि भाई अपना मेजर पोर्शन तो कवर हो चुका है, तो मजाक मजाक में अपन अपना बाकी का पोर्शन भी कवर अप कर लेते हैं। तो क्या है इंपॉर्टेंट सर इस बार हमारे लिए? भैया सप्लाई में सेम चीज़ है, आपको बस एक बार इस बार मतलब लास्ट टाइम कॉम्पोजिट सप्लाई से सवाल आ गया था, मिक्स से नहीं आया था, तो मिक्स सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई पढ़ना है और शेड्यूल 1, 2, 3 पढ़ना है। बेसिकली बोलूँ ना तो आपका शुरुआत का सप्लाई चैप्टर का पूरे कॉन्सेप्ट नोट्स कवर अप हो जाएंगे उसमें। सर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और वैल्यू ऑफ सप्लाई को पढ़ के जाएंगे, बिल्कुल और पूरा पढ़ के जाना, क्योंकि 7 पेज का आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टॉपिक है। ठीक है, और 3 पेज का आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का टॉपिक है, तो क्यों छोड़ना है इसको? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का अगर आप क्वेश्चन बैंक भी देखोगे मेरा, तो उस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस भी हार्डली 8-10 क्वेश्चन है, उसमें अपन ने सब चीज़ कवर करी है, तो वो ज़रूर करके जाना। प्लेस ऑफ सप्लाई में सर गुड्स हम पूरा करके जाएंगे, लेकिन सर्विस में रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक सर्विस वाला पॉइंट आता है, एडमिशन टू एन इवेंट वाला पॉइंट आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट वाला आता है, सर्विसेज ऑन बोर्ड और कन्वेंस आता है, टेलीकॉम, इंश्योरेंस बैंकिंग अगर आप छोड़ भी दो तो चलेगा, बट टेलीकॉम और बाकी के सर्विसेज आप एक बार अच्छे से रीड करके जाओगे। ठीक है सर, उसके अलावा सर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये लॉटरी चैप्टर है गाइस। एक चैप्टर से पिछले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने 15 से 20 मार्क का सवाल पूछ लिया था,
10 मार्क का आपका कंपलसरी क्वेश्चन, ऑफकोर्स जहाँ पे और भी चैप्टर्स हिट हुए थे, बट आईटीसी पे बहुत तगड़ा फोकस था इंस्टीट्यूट का, तो ये हमेशा होता है, ये अच्छे से करके जाना। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि टोटल लाइबिलिटी के जो क्वेश्चंस है उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जहाँ से आपका आईटीसी का चैप्टर की सारी चिंता दूर हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन चैप्टर की बात करें तो सेम चीज़ होगा, जो अपन ने पहले कवर किया था वही इस बार कवर करना है अपने को, ठीक है। एग्जामिशन में आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट नोट्स जो अपने 15 पेजेस के हैं, ठीक है, उसको आप 2-3 बार अच्छे से गो थ्रू करो, रटने मत बैठ जाना, वो पॉसिबल नहीं है रट पाना। उसके जो लिमिट्स है आप उसको रटना, ठीक है, वो लिमिट्स को रटना, मॉनेटरी लिमिट्स को रटना, नंबर ऑफ डेज को रटना, बाकी कोई चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है कि ये वर्ड टू वर्ड हम ऐसा पढ़ें, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप उसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से कवर अप करो, 2-3 बार अच्छे से रीड करो, एंड पिछले 5-6 अटेम्प्ट्स में जब कभी भी वो सवाल आया है, या आपके किसी भी फैकल्टी के जो क्वेश्चन बैंक आप यूज़ करते हो उसमें से कोई 5-6 बड़े क्वेश्चन उठाओ और उसको निपटा लेना, आपका एग्जामिनेशन का चैप्टर कवर हो जाएगा। उसको लेके मत बैठना, खत्म नहीं हो पाएगा वरना। पेमेंट के चैप्टर की अगर बात करूँ तो कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ना, और स्पेसिफिकली एक पॉइंट सुन लो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे एक क्वेश्चन बनता है सेक्शन 50 पे, वो क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलो, इसके अलावा यहाँ से इतना अगर आप कर लोगे तो आपका 25-30 मार्क का कवरेज हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द कैटेगरी बी, जहाँ पे सर इस बार कॉम्पोजिशन स्कीम से मुझे लग रहा है, मुझे लास्ट टाइम भी लगा था बट लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने वहाँ से सवाल नहीं पूछा, ठीक है, उन्होंने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से भी सवाल नहीं पूछा था। इस बार मैं अभी भी आपको बोलूँगा कि आप इन चैप्टर्स को छोड़ना नहीं, क्योंकि 3 पेज और 3 पेज के चैप्टर्स हैं, 6 पेज में आपका पूरा, अगर दोनों आ गए तो 10 मार्क का सवाल आ जाएगा, और आपको पढ़ना कितना है उसके लिए सिर्फ 6 पेजेस। लेकिन ये ऐसे चैप्टर है ना कि अगर आपने 1.5 दिन में नहीं पढ़ा तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप पेपर में नहीं कर पाओगे, है एकदम हलवा चैप्टर, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, बिल्कुल लाइटली मत लेना, छोटा चैप्टर है, क्योंकि छोटे चैप्टर ही आपको एग्जामिनेशन दिलवाएंगे। 4-5 क्वेश्चन कॉम्पोजिशन स्कीम के कर लेना, हार्डली 5 to 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं पूरे कॉन्सेप्ट्स को भी अगर मिला लोगे तो, ठीक है। तो ये अच्छे से करके जाओगे। टैक्स इनवॉइस में सर हम टैक्स इनवॉइस पढ़ेंगे, ई इनवॉइसिंग और डायनामिक क्यूआर कोड का जो पॉइंट है, इतना इतना सा बॉक्स है 5-7 लाइंस का, वो अच्छे से पढ़ के चले जाना। रिवाइज्ड और कंसोलिडेटेड इनवॉइस एक बनता है, ठीक है, वो पढ़ के जाओगे। और डेबिट नोट क्रेडिट नोट का भी अब मैंने तब 3/4 ऑफ द पेज में, ठीक है, एक पेज का एक साइड का 3/4 पोर्शन में मैंने दोनों चीज़ों को कवर किया है, तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाओ। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का मैंने आपको बता दिया, टीडीएस का चैप्टर और रिटर्न्स का चैप्टर। रिटर्न्स तो फिर भी 5 पेज का चैप्टर है, ठीक है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, राइट। लेकिन अगर आप टीडीएस की बात करो ना, 2 पेज का चैप्टर है, और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 5 मार्क के लिए आएगा। खुद सोच के देखो, एक पेज में टीडीएस खत्म होता है और एक पेज में आपका टीसीएस खत्म होता है, और अगर आप ये छोड़ के जाओगे और एग्जाम में अगर 5 मार्क का सवाल आ गया तो मैं आपको बोलूँगा कि कैटेगरी बी में इसको भी आप कवर अप करके जाना। और लास्ट, मूविंग ऑन टू द कैटेगरी सी, तो भैया इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई एंड ई वे बिल। मैंने ई वे बिल को कैटेगरी सी में शिफ्ट किया है, क्योंकि पिछले कुछ अटेम्प्ट से इसका 5-5 मार्क का सवाल आ रहा था। इसको आप आखिरी में भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। बाकी चीज़ों का आप जनरल रिविजन करके चलो। आईडीटी के लिए भी अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो आपका जो अटेम्प्ट है जनवरी 2026 के अंदर, उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल रिविजन मिलने वाला है, उसके लिए आपको फैंटास्टिक 40 मिलने वाला है, उसके लिए आपको जीएसटी लाइबिलिटी जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मिलने वाला है, एमसीक्यू का वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि आपको आईडीटी का जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसके सारे एडजस्टमेंट्स को भी मैं एक शीट में पीजीपीपी एडजस्टमेंट की तरह कंसाइज करके कवर करवा दूँ, ठीक है। इसके अलावा सर मेरा कॉन्सेप्ट नोट्स का लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिल जाएगा। और 10 घंटे 30 मिनट के अंदर अपन ने जो पूरा अपना यूट्यूब पे आईडीटी का रिवीजन कवर किया है, ठीक है, वो भी आपको इस लिंक पे क्लिक करोगे आप तो आप सीधा उस रिवीजन के प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये है आपका आईडीटी का एबीसी एनालिसिस, ठीक है। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो क्या? मेरी बात मानो, कर सकते हो, मुझ पर ट्रस्ट करो, आप इस पर भी ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने हवे में नहीं बनाया है। इज लॉट विच गोज बिहाइंड इन मेकिंग दिस शीट, ठीक है। तो मैं ट्रस्ट से बोल रहा हूँ कि आपको अच्छा खासा कवरेज ऑफ द पेपर यहाँ से देखने को मिलेगा, भरोसे से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे जनवरी 2026 के अटेम्प्ट से रिलेटेड, ठीक है।
चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपको सारे जो भी नए मैं छोटे छोटे नोट्स दूँ या जो भी अपडेट्स दूँ वो आपको फर्स्ट हैंड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए। ठीक है, सो चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, पढ़ते रहो एंड बिल्कुल भी टैक्स की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। बाय बाय।